इकिगाई बुक समरी इन हिंदी। इकिगाई बुक उस जापानीज तरीके पर आधारित है जो जापानीज लोग अपने जीवन में खुशी पाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके जीवन व सोचने के नजरिए को ये बुक जरूर बदल सकती है, अब चाहे पुरुष हो या महिला। ये इकिगाई की समरी आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप से बदल सकती है। तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। इकिगाई का मतलब क्या है? इकिगाई का मतलब होता है कि आपके जीवन जीने के मुख्य मकसद को जानना या जीने की मुख्य वजह को जानना। जापान में एक ऐसा छोटा सा आइलैंड समूह है जहाँ लोग दुनिया के बाकी लोगों से खुशहाल और लंबी जिंदगी जीते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ होता है। वो मकसद ही उस व्यक्ति का इकिगाई होता है। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ लोग 100 वर्षों से भी ज्यादा जीते हैं और बहुत कम बीमार पड़ते हैं। यहाँ पर लोग 80 और 90 साल की उम्र में भी सुबह उठकर दुनिया के बाकी लोगों की तरह अपने काम पर जाते हैं। इस आइलैंड समूह का नाम है ओकिनावा। ओकिनावा लगभग 150 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है जो पूर्वी चीन सागर में स्थित है। कहते हैं यहाँ के लोग इतनी खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसे जापानी भाषा में इकिगाई कहते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति कुछ खास गुणों के साथ पैदा होता है। जब व्यक्ति इन खास गुणों को पहचान कर उनके अनुसार ही कार्य करता है तो वो न केवल एक तनाव मुक्त जीवन जीता है बल्कि उसे अपना काम करने में आनंद आता है और वो पूरी जिंदगी बिना थके बिना बोर हुए वो काम करता रहता है। इसी कारण वो एक खुशहाल और लंबा जीवन जी पाता है। जबकि दूसरी तरफ जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो काम करना हमें पसंद नहीं है और हमें यह काम मजबूरी में करना पड़ता है तो हमारा दिमाग हमेशा तनाव में रहता है, हम कभी खुश नहीं हो पाते। इस फॉर्मूला की एक खास बात यह है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर अपने इकिगाई को यानी अपने जीने की वजह को ढूंढ सकता है और ओकिनावा के लोगों की तरह ही एक खुशहाल और लंबा जीवन जी सकता है। पढ़ने के बाद जब हम बाहरी दुनिया में निकलते हैं तो हमें जीवन यापन के लिए कोई ना कोई रोजगार करना पड़ता है और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम ये रोजगार करने में ही बिता देते हैं। इसलिए अगर हम शुरुआत में ही अपने रोजगार का चयन करने में इकिगाई फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिना किसी तनाव के अपनी पसंद का काम करते हुए गुजर जाती है। इसलिए रोजगार चयन के समय जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो कोई आपसे कहेगा कि जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिलती है वो काम करो। कोई कहेगा कि जिस काम को करने में तुम एक्सपर्ट हो यानी जिस काम को तुम अच्छे से कर सकते हो वो करो। या फिर कोई कह सकता है कि जिस काम को करने में तुम्हें ज्यादा पैसे मिले वो करो। या फिर कोई कह सकता है कि जिस काम की दुनिया को जरूरत है यानी जिस काम से दूसरों की भलाई या फायदा होता है वो काम करो। दरअसल कोई भी व्यक्ति हमें इन चारों में से एक ही विकल्प चुनने की सलाह देता है, जबकि इकिगाई इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है। यदि हमने इनमें से एक हिस्से को भी छोड़ दिया तो आपका इकिगाई फॉर्मूला अधूरा रह जाता है। इकिगाई काम कैसे करता है? एक कॉम्बिनेशन से हमें अपना पैशन मिलता है यानी आपको कोई काम करना पसंद है और आप बार बार ये काम करते करते इस काम में एक्सपर्ट भी हो गए हैं। जैसे कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग करना पसंद है और आपने मेहनत करके स्किल को अच्छा भी कर लिया है। जबकि दूसरे और तीसरे कॉम्बिनेशन से आपको आपका प्रोफेशन मिलता है यानी जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं और उस काम को करने के बदले आपको पैसे भी मिलते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग में एक्सपर्ट हैं और इस काम के बदले आपको पैसे भी मिलते हैं। तीसरे और चौथे कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कोई ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसकी दुनिया को जरूरत थी और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलते हैं। आखिरी कॉम्बिनेशन से आपको आपका मिशन मिलता है यानी जिसकी दुनिया को जरूरत थी वही काम आपको करना भी पसंद है। अब आप सही से समझ गए होंगे कि इकिगाई किस तरह से 4 हिस्सों से मिलकर बनता है और जब आप इसके एक या दो हिस्सों के कॉम्बिनेशन को अपनाकर बाकी हिस्सों को इग्नोर कर देते हैं तब आपको जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एलॉन मस्क द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक कार को ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी में एलॉन मस्क की रुचि थी इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और वो इस काम में एक्सपर्ट हो गए। अब उनकी बनाई इलेक्ट्रिक कार की दुनिया को जरूरत थी क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है, इसलिए लोगों की जरूरत पूरी हुई और इसके लिए एलॉन मस्क को पैसे भी मिले। इस तरह ये उनके इकिगाई के सभी हिस्सों को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार इस तरह की चीजें बनाना ही उनका इकिगाई है। तो इसी तरह से आपको भी अपने इकिगाई को ढूंढना है जो इकिगाई फॉर्मूले के सभी हिस्सों को संतुष्ट करे
यानी कोई काम करना आपको पसंद है, आप उसके एक्सपर्ट भी हैं, दुनिया को इस काम की ज़रूरत भी है और आपको इस काम के बदले पैसे भी मिलते हैं। जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो आप भी एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। आज आप जितने भी महान लोगों को देख रहे हैं, उन्होंने अपने इकिगाई को ढूंढ लिया है, इसलिए वो आज इतने महान हैं। आप सदी के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए। उन्हें एक्टिंग करना पसंद था, इसके लिए उन्होंने मेहनत की और इस स्किल में वो एक्सपर्ट हो गए। उनकी फिल्में देखना लोगों को पसंद आया, इसलिए लोगों को उनके अभिनय की ज़रूरत थी और इसके बदले बच्चन साहब को पैसे भी मिले। इसी तरह से अभिनय करना बच्चन साहब का इकिगाई हुआ। जब आप अपने इकिगाई को ढूंढकर उसके अनुसार ही कार्य करते हैं, तो आपको अपने कार्य को करने में इतना आनंद आता है कि आप कार्य करने की सारी हदें पार कर देते हैं। आपको दिन रात और भूख प्यास का भी पता नहीं चलता और आप अपने काम को करते करते कभी भी थकते नहीं। आप अपने काम को करते हुए फ्लो स्टेट हासिल कर लेते हैं, यानी आप अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप अपने इकिगाई को ढूंढकर उसमें एक्सपर्ट बनकर वो स्थान हासिल कर सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी भी आपकी जगह नहीं ले सकती। उदाहरण के लिए मार्क कोट, जो कि रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कार निर्माण कंपनी है, कि कोच लाइन पेंटर है। वो रोल्स रॉयस गाड़ियों पर डिजाइन के लिए अपने हाथों से सीधी लाइन खींचते हैं। ये एक बहुत ही असाधारण कला है, क्योंकि ये काम कंप्यूटर के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। वो अपने काम के दौरान इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आसपास हो रही गतिविधियों का उन पर कोई असर नहीं होता और वो हाथ से ही बिल्कुल सीधी लाइनें खींचते हैं। आपको अचानक से आपका इकिगाई नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खुद को जानना होगा, अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। आपको अपने खुद के प्रति जिज्ञासु होना पड़ेगा, अपनी पसंद नापसंद के बारे में जानना होगा। जब आप ये सब करेंगे तो आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है और आपके जीने की वजह क्या है, और वही आपका इकिगाई होगा।